स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो है कंप्यूटर साइंस में जो बीएड का मामला चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल लेवल की जो टीचिंग की जॉब है और स्टेट लेवल की जो टीचिंग की जॉब है, उसमें बीएड का क्या मसला चल रहा है, इन सारे मुद्दों पे हम आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं पे टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो कंप्यूटर साइंस से अभी मांगा जा रहा है कि यानी कि आपका बीएड होना ही चाहिए, क्योंकि पहले अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया था, अब आपका जो है बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं आपके स्टेट लेवल में कहीं कहीं किया गया है, सेंट्रल लेवल में कहीं कहीं छूट दी गई है। तो ये इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कमेंट बच्चे कर रहे हैं कि सर बीएड में क्या है, कैसे है, क्या कंप्यूटर साइंस से होता है कि नहीं। तो जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी उनको चीजें क्लियर हो पाएंगी। आधा अधूरा अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम आपको अपनी मार्कशीट दिखाने का प्रयास करते हैं, जो सन 2020 से लेके 22 में मैंने बीएड किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपकी सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में तो चीजें कॉमन रहती हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जो है वो आपकी पेडोलॉजी पे निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे बीएड 204 और 205 में यहाँ पे सबसे देखिए क्या है कि पेडोलॉजी आप सब्जेक्ट 1 यानी कि कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो मेरी पेडोलॉजी भी थी, मेरा जो ग्रेजुएशन था वो तो कंप्यूटर साइंस से था ही, उसके साथ साथ जब मैं बीएड किया था तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस एज ए पेडोलॉजी मैंने लिया था, यानी कि सब्जेक्ट 1 जो टीचिंग था हमारा उसको हमने लिया था। दूसरा सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप फिजिकल साइंस ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपका जो पहला है वो आपको यही लेना पड़ेगा। और आगे चल के जो है जितने भी लोग 2026 में बीएड करने का सोच रहे हैं वो अपनी पेडोलॉजी में मेन सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस को ही रखेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी मार्कशीट है, ऐसे ही चारों मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से हमने किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। तो वहां पे जो पहली पेडोलॉजी होगी वो आपकी कंप्यूटर साइंस ही लेना है, अगर आपको आगे 2026 में बीएड करना है। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट को लेंगे तो आगे आपको क्या दिक्कत होगी वो मैं आपको इसी वीडियो में अभी स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे जो है आपको अब जो है स्लाइड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस स्लाइड पे आ गए हैं हम लोग। अभी स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में आप कोई भी कोर्स वगैरह कर लेते थे। मान लीजिए आपने डीसीए कर लिया, डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी कि सीए लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पहले के लोग जब ये कर लेते थे तो उनको ये लगता था कि हमारे पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा हो गया है, हम फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो है सरकार ने नियम लगा दिया कि जिनके पास ट्रिपल सी होगा वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारे जो डिप्लोमा है वो जो है यानी कि जो है वैलिड नहीं हुए हैं। तो ये ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जब ये आया तो लोग नहीं समझ पाए थे कि ट्रिपल सी से ही जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा। तो पहला जो इनका स्टेज था वहां पे बहुत सारे लड़के जो है वो फॉर्म को नहीं भरे थे, यानी कि पहला जो स्टेज था वो ट्रिपल सी का, उसमें बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे थे, बहुत सारे लड़कों ने छोड़ दिया था। तो उनका क्या हुआ था कि वो तो वैसे ही वैकेंसी से बाहर हो गए थे। और जिन लोगों ने कर लिया था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ट्रिपल सी हो रहा था तो वहां पे आपको मैं बता दूं कि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको क्या सिखाया जाता था? आपको नोटपैड सिखाया जाता था, आपको वर्डपैड सिखाया जाता था, आपको पेंट सिखाया जाता था। यही सिखा के ये 3 महीना कंप्लीट कर देते थे और आपका चार्ज कितना करते थे? यानी कि 1999 रुपए ये चार्ज करते थे। तो फिर बाद में आया ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो है सारी वैकेंसियां जो है ट्रिपल सी के माध्यम से होने लगे कि आपके पास इंटर हो या ग्रेजुएशन हो उसके साथ आपको ट्रिपल सी हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है वो नियम को बदलती रहती है। उसी के बाद क्या आया? उसी के बाद जो है आपका पेट आ गया था।
किसी ने जाना नहीं था कि पिट के थ्रू जो है आने वाली आगामी यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होगी। तो पिट आया, पिट के बाद जो है जितने लड़कों ने पिट क्वालिफाइड किया वो जो है वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए, और जो नहीं कर पाए वो वैकेंसी के लिए नहीं एलिजिबल हो पाए। तो इस तरीके से मेरा कहने का यही मतलब है कि सरकार जो है नियम बदलती रहती है। तो वहीं पे आपको, अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है कंप्यूटर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप आने वाले समय में मान लीजिए कुछ अपडेट होता है और वहां पे ये कह दिया जाता है कि आपका जो है कंप्यूटर साइंस से स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए, लेकिन बीएड में आपका मेन सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस एज ए टीचिंग का होना चाहिए, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। अब हम लोग नई स्लाइड पे चलते हैं, और नई स्लाइड पे हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल लेवल की टीचिंग जॉब है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें अभी तक सामने निकल के आई हैं। देखिए सेंट्रल लेवल में क्या आता है, सेंट्रल लेवल में आपका आता है डीएसएसबी आता है, आपका केवीएस आता है, ठीक है, केवीएस आता है, आपका एनवीएस आता है, आपका ईएमआरएस आता है। इन सब में भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आती है। तो अब जैसे इनका क्या था, जैसे डीएसएसबी में क्या था, डीएसएसबी में 2025 में, यहाँ पे मैं 2025 मेंशन कर दे रहा हूँ, इनमें 2025 में इनका था कि सीएस प्लस सीटेट, ठीक है। तो जो है सीएस जो है सीटेट, तो इनका ये था कि अब सीटेट कौन कर सकता है, सीटेट तो वही कर सकता है ना जो बीएड दिया होगा। तो इनका देखिए घुमा फिरा के बात ये थी कि हमको सीएस बीएड वाले बंदे चाहिए, और वो बीएड वाले जो सीट मतलब सीटेट क्वालिफाइड हो। लेकिन इनका क्या हुआ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, डीएसएसबी वालों का क्या हुआ 2026 में, 2026 की अभी जो वैकेंसी चल रही है, यानी कि फॉर्म फिलअप हो गए हैं, एग्जाम उसका होना है, तो उन्होंने इसमें क्या कह दिया कि सिर्फ सीएस ही रहेगा आपका, तब भी काम चल जाएगा। तो और उसी तरीके से ये भी सेम फॉलो कर रहे हैं ये भी। अब ईएमआरएस में क्या हुआ था कि आपका यूजी जो है सीएस से होना चाहिए, है ना, सीएस से होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका इसमें जो है बीएड को जो है ये क्या बोले थे, बीएड को बोले थे प्रमोशन में, प्रमोशन के लिए, तो ये प्रमोशन के लिए बोले थे। ये चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब यहीं पे बात आती है एक संस्था की, क्योंकि बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं तो हमके सबका रिप्लाई देना तो उचित नहीं है, चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की जो गाइडलाइन है वो बीएड को लेकर है कि बीएड होना ही चाहिए एज ए टीचिंग में। तो अब जैसे डीएसएसबी इस चीज को नहीं फॉलो कर रहा है, केवीएस नहीं फॉलो कर रहा है, एनवीएस नहीं फॉलो कर रहा है, ईएमआरएस नहीं फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना साफ मेंशन कर दिया है कि जो है अगर आपका जो है ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस से हुआ है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और बीएड की जरूरत नहीं है 2026 में। अभी ईएमआरएस की जो अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे ईएमआरएस में क्या हुआ था कि बीएड जो है प्रमोशन के लिए था, और डीएसएसबी में 2025 में, उसके बाद जो है आपका ये कंप्यूटर साइंस और सीटेट का मामला था। लेकिन 2026 में इन्होंने बोल दिया कि हमारा जो है अगर आप कंप्यूटर साइंस से यूजी हैं तो काम चल जाएगा। वहीं पे अगर हम स्टेट लेवल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो स्टेट लेवल में भी जैसे जो विद्यार्थी मान लीजिए यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे अगर स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यूपीएलटी का फॉर्म आया था। यूपीएलटी में क्या हुआ था कि आपका सीएस प्लस जो है बीएड आपकी जो है अधिमानी अहर्ता होगी। क्या होगी? अधिमानी अहर्ता, अधिमानी अहर्ता। तो ये मांगे थे। तो अब इनका जो है ये आपका 2025 का मामला है, 2025 का। अब 2026 में जो है नई नियमावली यानी कि न्यू गाइडलाइन जो है, न्यू गाइडलाइन में क्या हो गया है कि अब इनको ये चाहिए कि इनको यूजी जो है वो सीएस से होना चाहिए और प्लस जो है बीएड होना चाहिए। इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है किसमें, यानी कि 2026 में जो आने वाली भर्ती है यूपीएलटी की, उसमें इन्होंने ये चीजें कह दी हैं। वहीं पे अगर जो है राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में देखिए क्या है कि जो इनका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आया है और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसमें इन्होंने बीएड को नहीं लिया है, यानी कि ये सिर्फ इसी के बेस पे ये चला रहे हैं।
तो देखिए, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन जो है, ये कोई स्टेट लेवल की संस्था नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल की संस्था है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन गाइडलाइन जारी करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो संस्थाएं हैं वो अपने अकॉर्डिंग भी वहां पे काम करती हैं। जैसे मैं आपको ऊपर वाली स्लाइड में बताया हूं कि डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में इस तरीके से बीएड को मैंडेटरी 2026 में नहीं रखा गया है, क्योंकि ईएमआरएस का फॉर्म आपको जो है अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। और स्टेट लेवल में क्या है कि स्टेट लेवल में 2025 में सीएस प्लस बीएड को अधिमान्य अर्हता के रूप में रखा गया था। राजस्थान में जो वैकेंसी आई है वहां पे जो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसमें भी इस तरीके से है, मतलब बीएड को नहीं रखा गया। और जो इनकी न्यू गाइडलाइन आई है यूपीएलटी वालों की, तो उनमें साफ कह दिया गया है कि बीएड होना ही चाहिए। तो कहीं कहीं नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की बात को मानी जा रही है, रखा जा रहा है, और कहीं कहीं नहीं रखा जा रहा है। तो इस स्लाइड में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी लोग 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, देखिए इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, एक आपका पहला होगा, एक आपका दूसरा होगा, एक आपका तीसरा होगा, एक आपका चौथा होगा। तो क्या होता है कि जो बीएड कराती है, यानी कि सीएस से जो बीएड होता है, सीएस से जो बीएड होता है वो अधिकांश जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती है। और कहीं कहीं जो है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी को जो मेन कैंपस वगैरह होते हैं, जैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस होते हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सीएस का, सीएस से बीएड। लेकिन इसमें बहुत सारे लड़के क्या सोचते हैं ना, कि बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि हमको कॉलेज तो जाना नहीं है। तो जब आपको कॉलेज जाना नहीं है तो आप मेन कैंपस में तो जाओगे नहीं, फिर आप जाओगे संबंधित महाविद्यालय में, जो स्टेट लेवल जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो वहां पे देखिए, वहां पे उनके पास कुछ नहीं रहता, वो सीएस कभी नहीं पढ़ाएंगे, सीएस का जो है बीएड का कॉम्बिनेशन वो कभी नहीं देंगे। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर ये अपडेट निकल के सामने आ गई कि अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन तो कंप्यूटर साइंस से होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो पेडोलॉजी होगी, पहली पेडोलॉजी, वो भी आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को पढ़ाने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जो 2006 जो कर लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उस समय गाइडलाइन नहीं थी, जो कर लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं किए हैं उनके लिए ये है कि आने वाले समय में, यानी कि 2026 में अगर आपको करना है तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि हम थोड़ी सी मेहनत करें, हमारा एंट्रेंस निकले, हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, या फिर हमको स्टेट यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन मिले, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ाया जाता है, किसमें, बीएड में। इसी स्लाइड में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लड़के जो कंफ्यूज रहते हैं, वहाँ पे देखिए अगर एज लिमिट की बात की जाए, अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं तो एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है यूआर की 40 वर्ष है, और ओबीसी की क्या है, ओबीसी की आपकी 40 + 3 यानी कि 3 वर्ष को इनको छूट मिलती है। वहीं पे अगर एससी एसटी की बात करते हैं तो इनका 40 तो रहता ही है, प्लस 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। वहीं पे अगर पीडब्ल्यूडी यानी कि ये मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, ये जो आपके दिव्यांगता वाले लोग होते हैं, इनको 40 तो ये रहता ही रहता है, प्लस इनको 15 वर्ष की छूट मिलती है, 15 वर्ष की छूट मिलती है। तो इस तरीके से है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अगर मान लीजिए 30 वर्ष के हैं तो मान लीजिए कुछ इसमें 2 साल और लगा लीजिए, यानी कि 32 वर्ष तक अगर आप नौकरी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहीं पे मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे होता है तो चलिए आप 34 वर्ष तक ले लीजिए, और कुछ ऊपर नीचे होता है तो 36 वर्ष तक, इससे ज्यादा मत जाइए। और 36 वर्ष में यूआर तो आएगा नहीं, यूआर तो ऐसे निकल गया, बचेंगे ओबीसी के लोग और एससी एसटी के लोग। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए अगर आप 6 महीना 9 महीना अच्छे से तैयारी कर लेंगे, सारी चीजें छोड़ छाड़ के, सारा जो है आपके जो आसपास के घनिष्ठ मित्र हैं उन सबको छोड़ छाड़ के अगर तैयारी कर लेंगे, निश्चित रूप से हो जाएगा। कोई जैसे टीजीटी पीजीटी में इतना हाई लेवल का नहीं रहता है कि आपसे नहीं निकलेगा, कोई टीजीटी पीजीटी में इतना हाई लेवल का नहीं होता है कि आपसे नहीं निकलेगा। हाँ ये है, फुल डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी,
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो मेरा सुझाव यही है कि आप बड़ा वाला एंड्रॉयड सेलफोन कम से कम 6 महीने के लिए अवॉइड कर दीजिए। कोशिश करिए 800-900 में 1200 में छोटा वाला सेलफोन ले लीजिए, उससे अपना काम निकालिए अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो। अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप एंड्रॉयड सेलफोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए त्याग और तपस्या के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है आज के समय में। अगर आप ये सोचेंगे कि हमको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। हम यहाँ पे सो रहे हैं, लड़के वहां पे पढ़ रहे हैं। हमको लगता है कि चलो उठेंगे 2 घंटा रिवीजन कर लेंगे, आप जो 2 घंटा रिवीजन करते हो पढ़ने वाले बच्चे 2 घंटा ही सो रहे हैं। तो इस तरीके का तगड़ा कंपटीशन है, वहां पे जो है आपको समझना होगा। और मैं आपको जो है बता ही दिया कि बीएड में जो है अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं पेडोलॉजी में तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए इस बार आपका क्या हुआ था, इस बार जो जैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, पहले ये क्या कराती थी, कौन सी संस्था, यूपी पीएससी कराती थी। अब क्या करा रही है, अब आपका जो है ये संस्था करा रही है, जो यूपी इनका रहता है ना, यूपी ट्रिपल एससी वाला, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, हाँ यूपी ट्रिपल एससी वाले जो है अब इसको करा रहे हैं। तो अब जैसे इसमें करा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी है ना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वाले जो है करा रहे हैं, इसमें क्या कर दिए हैं कि इसमें पेट मांग लिए हैं। अब इसमें पेट का स्कोर कार्ड 2025 का मांग लिया। कोई सोचा था कि ये जो है ये कराता है अब ये करा रहा है, कोई सोचा था जिसमें अब उसकी कटाप भी 75 के आसपास गई है। अब जानते हैं कम से कम 80% जो है बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, जिनका ये सपना था कि हम तो पेट देंगे नहीं और हम डायरेक्ट लोअर पीसीएस का फॉर्म भरेंगे जो यूपी पीएससी के थ्रू आता है, वो बेचारे यहाँ से जो है उनको जो है बाहर कर दिया गया है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अपडेट रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं वो पेट का फॉर्म नहीं डालते, हम कहते हैं क्यों नहीं डालते आप फॉर्म, उसको हम आपको एक नई स्लाइड पे इसी पे समझा दे रहे हैं, क्योंकि नीचे और सारे पीडीएफ लगे हुए हैं, मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ। आप क्यों नहीं डालते हो भाई फॉर्म, पेट का डालो, पेट का फॉर्म आया हुआ है, पेट का डालिए। जब आप पढ़ ही रहे हो, जब आप मैथ पढ़ रहे हो, आप जो है रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप जो है इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप जीएस पढ़ रहे हो, तो ये सब डीएसएसबी के हैं, डीएसएसबी के पार्ट हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं आप फॉर्म को डालें, आप पेट का फॉर्म जरूर डालिए। क्योंकि आने वाले समय में मान लीजिए कोई भी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें कंप्यूटर जो है ऑपरेटर का ही मांग लिया या कुछ भी मांग लिया, उसमें पेट का स्कोर कार्ड मांग लिया, तो आप लोग दोगे ही नहीं। कंप्यूटर साइंस वाले पेट देते ही नहीं, क्यों नहीं देते भाई, पेट का फॉर्म भरिए, पेट को भी दीजिए। क्योंकि जब आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं, तो आपकी तैयारी तो है ही। अरे आप एग्जाम में बैठो तो आप 60-65 नंबर तो यूं ही ला दोगे। कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी इतना भी जो है कमजोर नहीं होता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का बनाने का समरी यही है कि सबसे पहले बीएड के जो कंफ्यूजन है वो आपको दूर कर दिए गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे जो है बीएड को नहीं मांगा गया है, स्टेट लेवल की कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे बीएड को मांगा गया है। वहीं पे नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइन को कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये पूरे समीकरण का जो अब आपको जो भी चीजें समझ में आई हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बीएड के बारे में बता दिया है कि बीएड अगर आप 2026 में कर रहे हैं तो आप एज ए पेडोलॉजी मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को ही रखिएगा। और आप लोगों की क्या राय है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सभी के कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगामी कुछ समय बाद आपको यूपीएलटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पे हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, कोई कोर्स को नहीं बेच रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्स बिक रहे हैं, आएंगे कोई पेपर की कटिंग लेके और वहां पे वो 2-3 मिनट उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद उनका जो है आरंभ मैच, हाँ उसके बाद प्रारंभ मैच, तमाम ऐसे मैच हैं वो चल रहे हैं। तो इन सब से थोड़ा सा आपको बचना है। तो परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करिए, अपनी सरकारी सीट 2026 में पक्की करिए, शादी करिए, हम लोगों को भी कार्ड भेजिए, हम लोग भी आएंगे।